चेहरा रेत से ढका था पर आदमी पहुंच नहीं सका। पीछे 100 मीटर की चट्टान थी, गिरने पर टुकड़े टुकड़े हो जाता। दांत भींचकर भौहें सिकोड़कर पूरी ताकत उंगलियों पर लगाई, रेत को कसकर पकड़ा, पर वह बहुत नरम थी, उसका वजन नहीं सह सकती। जल्द ही वह अनियंत्रित रूप से फिसलने लगा। घबराकर उसने दिमाग लगाया, पैर फैलाए, सिर जमीन पर टिकाया। इससे वह रुक गया। तभी बैग में फोन बजा। बचने की उम्मीद जगी, पर फोन छूते ही अचानक खुशकिस्मती से फिसलने की गति धीमी थी। वह चट्टान के किनारे अटक गया। नीचे चाकू जैसे पत्थर थे। 2 घंटे तक वह लटका रहा, थक गया। वह समुद्री लहरों का समय गिन रहा था ताकि कूदकर जान बचा सके। उसने 5 तक गिना, फिर हाथ छोड़ दिए। वह बच गया, पर पानी कम गहरा था। कोहनी और कमर चोटिल हुई, पर सिर बच गया। वह तैरकर किनारे पहुंच गया। किनारे पहुंचते ही कमर में दर्द हुआ, पैर सुन्न हो गए। वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद लहरों से जागा। घाव में जलन थी। अगले पल निराशा में डूब गया। पैर की उंगलियां अभी भी मुश्किल से हिल सकती हैं। दोनों जांघें पूरी तरह से अवज्ञाकारी हैं। आदमी मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन इस सुनसान द्वीप पर कोई कहां है। शांत होने के बाद अचानक बैकपैक में मोबाइल फोन के बारे में सोचकर बस अपनी पत्नी को फोन करने वाला था, लेकिन मोबाइल फोन समुद्र के पानी में भीग गया है। इसे बिल्कुल भी चालू नहीं किया जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि इस बार यह वास्तव में खत्म हो गया था। और फिर उसने दर्द को सहन किया, अपनी छोटी आस्तीन उतार दी, बस अपने हाथ पर घाव को पट्टी कर दी और फिर आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। उसके पीछे समुद्र और उसके सामने चट्टानें थी। द्वीप वहां फड़फड़ा रहा था और थोड़ी देर बाद वह थक गया था, इसलिए वह केवल थोड़ी देर के लिए रुक सकता था और आराम कर सकता था। इस समय उसे अपनी कमर में तेज दर्द महसूस हुआ और तुरंत समुद्र में डूब गया, जिससे उसका एक और समुद्री जल पर दम घुट गया और उसका पूरा शरीर बेहोश हो गया और वह धीरे धीरे समुद्र के तल की ओर डूब रहा था। लेकिन इस समय वह मरने वाला था। अचानक अपनी पत्नी के बारे में सोचकर जीवित रहने की उसकी इच्छा फिर से जागृत हो गई और उसने उसे तैरने के लिए अपना घायल हाथ लहराते हुए देखा और अंत में समुद्र में लौट आया। लेकिन द्वीप की दूरी को देखते हुए तैरना स्पष्ट रूप से असंभव था और अब केवल एक ही विकल्प था। चारों ओर खोजा और एक छड़ी और टिन पन्नी मिली। छड़ी से गड्ढा खोदा, टिन पन्नी डाली। मूत्र से बचाव का इरादा था, पर मूत्राशय घायल था। सिर्फ 2-3 बूंदें निकली। वह ठंडा और भूखा था, कांप रहा था। अचानक बिजली कड़की, वह खुश हुआ। बारिश होती तो बच जाता। चुपचाप गड्ढे के पास बैठा, पानी पीने की आस में। पर यह मौसम निराशाजनक था। गरज तो थी पर बारिश नहीं। गिरी बूंदें उसके मूत्र से भी कम थी। वह गुस्से में था। गुस्से में शाप दिया, पर अंत में निर्जलीकरण से बेहोश हो गया। कोमा में मीठा सपना देखा। दोस्तों के साथ समुद्र में खेल रहा था। समुद्री चिड़िया की आवाज से जागा। देखा वो पंख फड़फड़ा रही थी, जैसे उसकी मौत का इंतजार कर रही हो। मन में सोचा, यहाँ मरने से अच्छा है फिर से कोशिश करूं। सर्फ बोर्ड बांधा और पूरी ताकत से समुद्र की ओर बढ़ा। लहरें उसे पीछे धकेलती, पर उसका जीने का जज्बा उसे आगे बढ़ने को कहता। अंत तक नहीं टिक पाया। आंखें मूंदी और समुद्र में डूब गया। रस्सी हाथ से छूट गई। आखिरी पल में एक बड़ी काली छाया ऊपर से गुजरी। शार्क नहीं, वो मछली पकड़ने की नाव थी। एक गोताखोर ने उसे बचाया। 6 महीने बाद वह उसी समुद्र तट पर लौटा।